माना ये दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। तो नमस्कार, जय सिंह यादव ओसना मैं चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ये अनुकरण क्या होता है। अनुकरण का एक शाब्दिक अर्थ होता था कि अनुकरण नकल उतारना होता है, तो अनुकरण को हमने देखा था। अब देखेंगे कि अनुकरण के कुछ नियम हैं जो अपने विचार से टार्डे नामक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक ने, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण रूप दिया है नियम को। उस नियम का क्या कल फॉलो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो 3 नियम दिए हैं, उस नियम के बारे में आज आपको बताएंगे। फिर उसके बाद सिद्धांत की तरफ ले चलेंगे कि कैसे सिद्धांत क्या क्या दिया गया है। तो पहले देखेंगे कि नियम, अनुकरण के नियम। अनुकरण के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। इसको किसने दिया था? टार्डे ने। टार्डे नामक एक मनोवैज्ञानिक थे। टार्डे 1903 ईस्वी में इन्होंने 3 नियम को दिया। और वो कैसे दिया नियम? पहला नियम इनका है, काफी महत्वपूर्ण है। पहला नियम है, इन्होंने कहा है कि अनुकरण ऊंचे से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से नीचे की ओर ये जो अनुकरण होता है या ऊपर से नीचे की ओर चलता है, इसको किसने बताया? टार्डे ने 1903 में सिद्ध किया कि अनुकरण जो होता है ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब होता है कि भारत एक विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर अनेक संस्कृतियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं से भरा हुआ है। भारत हमारा उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, ये सब जो ऊंचे से नीचे की ओर जो बसे हैं, इनसे भी कुछ सीखने को पाया जाता है, उनसे भी अनुकरण होता है। आप देखिए कि यहाँ ऊपर से नीचे की ओर यानी जो समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, कभी कभी गरीब लोग, गरीब या निम्न वर्ग के लोग भी इनका अनुकरण करके उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो इन नियम का बहुत अधिक फॉलो हो रहा है। इसलिए इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण नियम दिया कि ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ऊपर से नीचे की ओर चलने का क्रम जो होता है, उन्होंने पहला क्रम में ये बताया। आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, संस्कृतिकरण जिसे हम कह सकते हैं, या आ गया एक शब्द ऊपर से नीचे की ओर वह भी चलता है। संस्कृतिकरण वह होता है कि जब ऊंची जातियों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को देख करके जब उसका जो आकलन करते हुए छोटी जातियों के लोग वैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर संस्कृतिकरण होता है। यहाँ पर उनके जैसा बनने का भी प्रयास हो रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। यही अनुकरण ऊपर से तब नीचे की ओर चलने लगता है। तो नीचे वाले लोग जो होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो भी अनुकरण ऊपरी ऊंची जात के लोगों का भी सीख लेते हैं। तो यह पहला नियम था। अब दूसरा नियम है, अनुकरण अंदर से बाहर की ओर। चलता है। यह अनुकरण जो है, दूसरा नियम उन्होंने बताया कि अनुकरण अंदर से बाहर की ओर चलता है। अंदर से बाहर का मतलब यह होता है कि बालक जब छोटा सा होता है, बालक वही जब छोटा सा होता है तो पहले वह घर में अपने पास पड़ोस माता पिता का वह घर में ही सीखता है, यानी अंदर ही अंदर सीखता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है, वह धीरे धीरे बड़े स्तर पर पहुंचता है, तो वहाँ बाहर जाकर के भी वहाँ अनुकरण को सीखता है। पहले तो
पहले तो आप माता पिता को सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे प्राथमिक पाठशाला में जाता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ अनुकरण सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर अगले गांव में, अगले समूह में, राजनीतिक मंचों पर जब पहुंचता है देखने को, वहां कुछ भी मिलता है उसे। धीरे धीरे मतलब वह जैसे जैसे उसका सामाजिक दायरा जब बड़ा होता है तो वह अनेक व्यवहार सीखने लगता है। तो यही होता है कि अंदर से बाहर की ओर चलता है। पहले तो आप घर के अंदर ही सीखा बालक ने, तो उसके बाद धीरे धीरे बड़ा जब हुआ तो बाहर की भी बातों को सीख रहा है, बाहर का भी अनुकरण कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर भी चलता है। अब अनुकरण तीसरा है अनुकरण ज्यामितीय क्रम में चलता है। ज्यामितीय अनुकरण ज्यामितीय क्रम में चलने का मतलब यह होता है कि अनुकरण जब करने की जो गति होती है शुरुआती में तेज भी होती है, जो भी एक सामान्य होती है, उसके बाद आगे चल करके और तेजी हो जाती है। लास्ट तक जाते जाते उसकी जो अनुकरण करने की जो गति होती है वह काफी तेज हो जाती है, पहले की अपेक्षा और अधिक हो जाती है। जैसे आपने देखा कि ये पूरा विश्व जो उसे जानता होगा कोरोना के नाम से। जैसे कि पहले वह शुरू में बहुत कम हुआ, चाइना से उठा, फिर अनेक देशों में पहुंचा, वह अपना विकराल रूप धारण किया। उसके बाद आपने देखा कि पहले तो बहुत कम 100-200 ऐसे बीमार होते थे, फिर धीरे धीरे इसकी रफ्तार और तेज बढ़ गई। आज तो लगभग करीब कई लाखों लोग एक साथ ही संक्रमित पाए जा रहे हैं इस भारत देश में भी। तो यह उसका ज्यामितीय क्रम का मतलब जब शुरुआती में एक निश्चित गति से था, उसके बाद आगे चलकर और तेजी से बढ़ा, फिर लास्ट तक जाते जाते और तेजी भी हुआ है। यह तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम ज्यामितीय क्रम में चलता है। तो ये रहे नियम। अब देखेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। टार्डे ने 3 नियम दिया। उन्होंने कहा कि आप देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर नियम को हमने देखा, जो दूसरा नियम था वह अंदर से बाहर की ओर, तीसरा नियम था ज्यामितीय क्रम में चलता है। अब अनुकरण के सिद्धांत देखते हैं। अनुकरण के सिद्धांत अनुकरण के सिद्धांत में देखते हैं कि किन किन वैज्ञानिकों ने इसको, 3 मनोवैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत के रूप में इसको परिभाषित किया। वह सिद्धांत पहले जो मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक कहता है कि पहले मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक कहता है हम प्रायः उसी व्यवहार का हम अनुकरण करते हैं जो जिस अनुकरण को करने के लिए हमारी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है। तो हम वही व्यवहार अधिक करते हैं जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अनावश्यक रूप से हम थोड़ी कोई व्यवहार करते हैं या कोई व्यवहार को सीखते हैं जिसमें यानी हमारा कुछ छिपा रहता है, उसी व्यवहार को हम अधिक करते हैं। यह जो इनका सिद्धांत है यह प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने कहा है कि जब हम कोई व्यवहार सीखते हैं तो प्रारंभ में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको करने के लिए जब लगन बना लेते हैं यानी उसको सीखने के लिए जब उतारू हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रयासों की संख्या, जितनी बार हम अनुकरण किसी चीज का करेंगे उतने गलतियां कम आने लगती हैं। तो एक समय ऐसा आ जाता है हम सीख जाते हैं कोई भी व्यवहार हो। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं कोई काम धंधा करने के लिए, शहर वगैरह या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप,
उसमें भी अनुकरण आप करते ही हैं। जब पहली बार करेंगे तो बहुत गलतियां होंगी। कोई भी कार्य मान लीजिए जब बच्चा जब पढ़ता लिखता है तो पहले बहुत गलतियां करता है, धीरे धीरे जो वह जब जितने ज़्यादा पढ़ने लगता है तो धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाता है। तो इससे यही बताया कि इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर प्रारंभ में जितनी त्रुटियां जितनी मतलब गलतियां अधिक होंगी कोई भी व्यवहार होगा, और बाद में उसके व्यवहार जितने आप प्रयास करेंगे उतने गलतियां आपकी कम पाई जाएंगी। तो यह सिद्धांत रहा थार्नडाइक का। अब दूसरा सिद्धांत है मिलर एवं डोनाल्ड का सिद्धांत। मिलर एवं डोनाल्ड का सिद्धांत। मिलर एवं डोनाल्ड का जो सिद्धांत है या पुरस्कार यानी प्रबलन, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में मनोविज्ञान की भाषा में हम इसको प्रबलन कहते हैं। पुरस्कार तथा दंड का इन्होंने स्पष्ट प्रभाव पड़ा। इन्होंने स्पष्ट प्रभाव डाला किस पर? पुरस्कार तथा दंड पर। इन्होंने देखा कि जिस व्यवहार को हम करते हैं यानी जिसके पीछे हमें कुछ दंड मिलता है तो वो व्यवहार हम बहुत कम सीखते हैं, और जिस पर पुरस्कार यानी प्रशंसा यानी प्रबलन, जिस व्यवहार करने के लिए हमें यदि पुरस्कृत किया जाता है तो हम उस व्यवहार को बड़े ताव से करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, बहुत जल्दी उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा, मिलर एवं डोनाल्ड ने 1941 में ये बातें बताई थी। 1941 में इन्होंने कहा कि जिस व्यवहार को हम पुरस्कृत किए जाता है हम उस व्यवहार को बहुत ज़्यादा सीखते हैं, और जिसके लिए हमें दंडित किया जाता है उस व्यवहार को हम बहुत कम सीखते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। और तीसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं बंदूरा, ये बंदूरा का सिद्धांत जो होता है, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि आक्रामकता व्यवहार का। इन्होंने देखा कि इनकी भी जो सिद्धांत है, इनका सिद्धांत मिलर एवं डोनाल्ड के सिद्धांत से पहले मिलता है। कैसे मिलता है? उन्होंने भी कहा कि पुरस्कार तथा दंड का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इन्होंने पुरस्कार तथा दंड का भी स्पष्ट प्रभाव कहा कि पड़ता है। कैसे पड़ता है? यानी कि जब हम वही बात हुई कि जिस व्यक्ति जिस व्यवहार के लिए हमें दंडित किया जाएगा वह व्यवहार बहुत कम सीखते हैं, जिसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाता है उस व्यवहार को हम अधिक सीखते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक प्रयोग किया। किस पर किया प्रयोग? इन्होंने आक्रामकता के व्यवहार को लाया। पहले तो कुछ व्यक्ति थे और सभी व्यक्तियों को इन्होंने, जो बंदूरा थे, इन्होंने कहा कि आक्रामकता का व्यवहार करने को कहा, और आक्रामकता का व्यवहार जब कुछ व्यक्ति ने किया तो उसको इन्होंने प्रबलन यानी कि पुरस्कृत किया, उनको बढ़ावा दिया आक्रामक व्यवहार करने के लिए। तो ऐसे में बच्चे जब देखें उनको कि यानी कि इनको आक्रामकता के व्यवहार में यानी जब मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसक, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा पुरस्कार मिल रहा है, तो इसके बाद क्यों ना हम करें। तो बच्चों की जो पुरस्कार करने की जो क्रिया है वह काफी तेज हो गई। तो इससे इन्होंने स्पष्ट प्रभाव डाला कि यानी कि पुरस्कार तथा दंड का बहुत ही रोचक प्रभाव पड़ता है इनके समाजीकरण के सिद्धांत में। इस बात से इन्होंने श्योर हुआ और सबको श्योर किया, और यही इनका सिद्धांत था। थैंक यू। आज के लिए बस इतना।